गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए ठीक बेटा, हमने पिछली कक्षा में पाठ किया था, गुरु और चेला आरंभ किया था। इसको हमने अधूरा छोड़ा है, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए एक बार ऊपर से फिर एक बार देखेंगे हम। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना अकेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। देखिए हमने इसमें देखा है कि एक गुरु है और एक चेला है। ये दोनों देशाटन के लिए निकलते हैं, मतलब देश पूरा घूमने के लिए निकलते हैं। निकलते निकलते आगे बढ़ने के बाद में उन्हें एक ऐसी नगरी दिखाई दी जिसकी सड़कें बिल्कुल चमाचम थी, मतलब बहुत ही चमकदार थी, अच्छी थी। और डगरी मतलब कि बड़ी बड़ी सड़कें नहीं, बल्कि छोटी छोटी सड़कें भी या रास्ते भी बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पर सड़कें अच्छे होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हो ना हो कवि जो है यहाँ पर अंग्रेजों को बता रहा है, क्योंकि अंग्रेजी राज्य में आपने देखा है कि सड़कें तो बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी पता है आपको सड़कें? क्योंकि वो लोग यहाँ का सारा कच्चा माल अपने देश ले जाना चाहते थे, इसीलिए। और एक दूसरी बात यह है कि उनकी सेना को कहीं पर भी तुरंत भेजने के लिए उन्होंने सड़कें बहुत अच्छी की थी। इसीलिए यहाँ पर खास करके जानबूझकर लेखक ने देखा, अनबुझ राजा भी कहा उसको, मगर यहाँ पर चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी इसलिए कहा क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ किया या ना किया, मगर सड़कों को बहुत अच्छा किया, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए। यहाँ पर ये बताना चाहते थे कवि, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इतने में क्या हुआ देखिए, मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। देखिए आगे वो लोग उस नगरी में आगे बढ़े, इतने में तुरंत उनको एक अपने सर पर गगरी लगाकर, मैंने ग्वालिन आपको बताया था, ग्वालिन मतलब वो है जो गली गांव में घूम घूम कर दही दूध मक्खन और घी बेचती है महिलाएं। ग्वाला मतलब एक्चुअली गायों बैलों को चराने वाला, और ग्वालिन मतलब उनके परिवार की महिलाएं हैं, ठीक है। आगे तो इतने में जोर से ग्वालिन से गुरु ने कहा, हे ग्वालिन जी बताइए इस नगरी का नाम क्या है और यहाँ पर कौन राजा है जो कि इतना अच्छा है। इतने में उसने आगे क्या कहा देखेंगे। कहा बढ़ के ग्वालिन ने, महाराज पंडित पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यह अंधेर नगरी है अनगूज राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। इतने में वो आगे आई, आकर बोली नमस्कार गुरुवर, यहाँ पर आए जो हमारे सौभाग्य हैं, आप यहाँ पर आकर बहुत अच्छा काम किया, मगर आपको पता है इस नगरी का नाम क्या है? अंधेर है। और यहाँ का राजा का नाम मालूम है? अनबूझ। अनबूझ मतलब जिसको कोई पता ना हो, मतलब नादान, जैसे चाहे वैसा करने वाला। यहाँ पर टके सिर मतलब केवल 3 पैसे में क्या मिलती है? भाजी मिलती है, और 3 पैसे में शेर भर मतलब मिठाई भी मिलती है। आगे गुरु ने कहा जान देना नहीं है यहाँ, नहीं है यह मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। इतने में गुरु ने कहा कि अरे बाप रे बाप, ऐसे मतलब नगरी का नाम अंधेरा है और राजा का नाम भी अनबूझ है, मतलब नादान है, ना समझ है, जिसको कोई अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अनबूझ। सही और गलत की पहचान जिसको ना होती है उसे अनबूझ कहते हैं। या पहेलियां भी आप देखते हैं, जिस पहेली को हम सुलझा नहीं पाते हैं उसे कहते हैं अनबूझ, मतलब सही प्रकार का ज्ञान ना होना, ठीक है। तो इतने ने कहा ऐसी नगरी में मैं नहीं रहूंगा भाई, यहाँ पर रहना नहीं है, मुझे अपनी जान भी देना नहीं है, और जानबूझकर मैं यहाँ पर रहकर मुसीबत मतलब परेशानियां अपने सिर पर नहीं मोल लेना चाहता हूँ। ये नगरी अंधेर है और यहाँ पर किसी भी क्षण में, क्षण मतलब किसी भी पल में यहाँ पर क्या हो जाता है? अंधेर हो जाता है। अंधेर का मतलब यहाँ पर अंधेर नहीं है, मुसीबत घेर लेना है। यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में, मेरे मन में यहाँ पर रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आगे गुरु ने कहा किंतु चेला ना, गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरु गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूंगा मोटा अकेला। इतने में क्या हुआ कि
गुरु ने अपने चेले से भी कहा, ला कहा बेटा यहाँ पर रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ का राजा बिल्कुल ठीक नहीं है। मगर उनका जो शिष्य था या उनका जो स्टूडेंट था वो नहीं माना। बस वो मन में यही सोचता रहा, अरे भाई यहाँ पर तो टके सेर मिलता है सब कुछ, मैं खा खा कर क्या हो जाऊंगा, मोटा बन जाऊंगा। ये सुनकर गुरु को बहुत बुरा लगा और कितना भी कहा गुरु ने अपने चेले को, चलो भाई हम चलेंगे, हमें यहाँ नहीं रहना है, यहाँ पर परेशानियां आती है, मुश्किलें आती हैं। तो चेला उनका नहीं माना। वह मन ही मन यही सोच रहा कि मैं सब कुछ बहुत सस्ता है यहाँ पर खा 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 कर मोटा हो जाऊंगा। ठीक है, आगे चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहां पर अजब रेल टेला, टके सेर हल्दी, टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी, टके सेर खीरा। मैंने आपसे बताया था कि सेर मतलब इट इज अराउंड 1.3 to 1.5 के बीच में। एक पहले जमाने का एक तराजू नहीं, एक मेजर था। जैसे कि आप देखते हैं कि आज भी पेट्रोल, जैसे कि पेट्रोल तो आज मीटर आ गए हैं, वरना हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से वो, जिसमें वो डालकर वो मापते हैं। तो बिल्कुल ऐसे जैसे एक लोटा कहते हैं हम लोग, एक घड़ा कहते हैं, उसी प्रकार से पहले जमाने में एक सेर नाम की चीज थी, वो लगभग 1.3 के करीब केजी के करीब होता था। ठीक है, आगे। हाँ हुजैफा जी कहिए बेटा, क्या डाउट है? सर आपने लास्ट टाइम जब बताया था तो आपने इसकी ड्राइंग भी बोली थी, और अभी भी कुछ लोग उसमें दूध लेकर जाते हैं। हाँ दूध भी लेकर, राइट बेटा, राइट, गुड। तो मेरे देखिए तो वहां पर तो चेला देखा कि सब कुछ सस्ता मिल रहा है, तो इसीलिए उसने सोचा कि आज चलो भाई बाजार जाएंगे, कुछ ना कुछ खाएंगे, मोटा बनेंगे, ताजे रहेंगे। तो वह हाट मतलब बाजार को गया, और वहां पर उसने कुछ अच्छी चीजें देखी। मतलब रेला पेला मतलब वहां पर जोर शोर, आप देखते हैं कि बाजार में तो ये होते ही रहता है ना। वहां पर उसने देखा कि टके सेर मतलब 3 पैसे में हल्दी सेर मिल रही है, 3 पैसे में जीरा सेर मिल रहा है, 3 पैसे में ककड़ी मिल रही है, और 3 पैसे में सेर खीरा मिल रहा है। देखिए ये कुछ अजीब सी बात है कि नहीं? खीरा तो बहुत सस्ते में मिलता है, घी बहुत महंगी होती है, तेल बहुत महंगा होता है, घी हल्दी बहुत महंगी होती है, जीरा बहुत महंगा होता है, मगर सब कुछ वहां पर कैसे मिल रहा है? टके से। देखिए आगे हमने यहां तक पिछली कक्षा में देखा है कि नहीं? अब आगे बढ़ेंगे बेटा। टके से मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी, था अनबुझ राजा। देखिए टके सेर मिलती थी, क्या मिलती थी? रबड़ी मलाई। रबड़ी मलाई मतलब स्वीट, हमने पिछली कक्षा में देखा था। स्वीट कैसे रहती है? एक प्रकार का उसके अंदर एक लिक्विड होता है, और उसके अंदर एक बादुशा जैसी एक नरम सी एक चीज होती है, और उसे खूब मिलाकर यूं खाते हैं, है कि नहीं, रबड़ी मलाई। तो उसने क्या किया, टके से बहुत कुछ रबड़ी मलाई खाई, और बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। मलाई उड़ाई मतलब मलाई लेकर उड़ा देना नहीं है हवा में, मतलब खा लेना है। मतलब मलाई में क्या होता है, मलाई बहुत ही ताकत वाली चीज मानी जाती है, जिससे सेहत बनती है। मगर बेटा इन चीजों को, जो तेल की चीजें होती हैं, ऐसी चीजों को हजम करने के लिए हमें बहुत कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन व्यायाम करते हैं? एक बार पूछता हूँ बेटा, बोलिए, एक बार बोलिए, कितने लोग आप लोग व्यायाम करते हैं हर दिन? बोलिए बेटा, कोई करते हैं व्यायाम? सर मैं करती हूँ। नाम बोलिए। अभिप्राय, और कोई? सुचेता जी। और बोलिए बेटा, और कौन? हाँ फुरकान, हुजैफा, हाँ गुड 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 गुड, वेरी गुड बेटा, याद रखो। गुड, वेरी गुड बेटा, हर दिन थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए, शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। या यदि मान लीजिए आप व्यायाम नहीं करते तो खूब खेलना चाहिए। कौन सा खेल? सर मैं चेस खेलता हूँ सर, नहीं सर मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ सर, ये बात नहीं है बेटा। शारीरिक खेल मतलब जिसमें हमारा एक्सरसाइज बहुत कुछ हो जाए, फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, मैं बाद में लूंगा। ठीक है, आगे। हाँ तो सुनो आगे का फिर हाल ताजा, फिर देखो आगे क्या हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, कहकर कवि हमसे कह रहा है
और कह रहा थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा, मतलब ये नगरी बहुत ही डेंजर थी और यहाँ का राजा भी बिल्कुल पागल था। आगे देखिए, बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी, दमकती थी बिजली। देखिए, एक बार क्या हुआ कि एक दिन बरसात, बरसता था पानी, क्या हो रहा था, पानी टिप 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 बारिश की बूंदें गिर रही थी और चमकती थी बिजली। थी बरस थी बरसात आई, वो कौन सा मौसम था, बरसात का मौसम था। दमकती थी बिजली, करके क्या होती थी, बिजली चमक जाती थी, गरज से बादल, बादलों की गरजने की आवाज, और बीच में क्या होती थी, थल थल करके बिजली चमकती थी। बरसात गहरी, वो कैसी थी, बहुत गहरी बरसात, और उसमें बार बार दमकती थी बिजली, मतलब बिजली, मतलब मालूम है ना आपको बिजली कैसी आती है, बहुत, बिजली का कितना पावर होता है पता है आपको, बिजली कहीं पर भी गिरती है, बड़े बड़े पेड़ भी क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, पता है आपको, हाई वोल्टेज होता है, मालूम है ना। तो देखिए क्या हुआ उस बरसात में, गिरिराज की एक दीवार भारी, जहां राजा पहुंचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। देखिए मजे की बात, गिरिराज की दीवार भारी, एक दिन क्या हुआ कि राज्य राज्य मतलब उनके राजा का जो साम्राज्य होता है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि पहले जमाने में यदि आपको मौका मिले बेटा, गोलकोंडा फोर्ट जाइए या किसी भी फोर्ट को जाइए, किसी भी किले को जाइए, आप देखते होंगे बहुत मोटी मोटी दीवारें होती है, कम से कम हमारे एक कमरे जितनी दीवारें होती हैं, इतनी मोटी मोटी दीवारों से वह नगरी क्या थी, भरी हुई थी। तो उसमें उस नगरी की वो जो दीवार थी, वो दीवार क्या हो गई है, क्या हो गई है, गिरी, गिरी मतलब टूटकर गिर गई। जहां राजा पहुंचे, मतलब आपको पता है ना, कुछ भी अगर राज्य में कुछ होता है तो किसको पता चल जाता है, राजा को, राजा, जहां राजा पहुंचे तुरंत, तुरंत राजा क्या हो गया, ले सवारी, ले सवारी मतलब घोड़े पर या रथ पर, राजा क्या हो गया, तुरंत वहां पर चला गया। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, मतलब झपट मतलब तुरंत, संतरी को डपट कर मतलब जोर से बुलाया, किसको, संतरी, संतरी मतलब कौन बेटा, सैनिक को। क्यों बुलाया, देखिए आगे, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। तो उसने अपने संतरी को बुलाया और बुलाकर पूछा कि अरे भाई ये दीवार कैसे गिरी, इसको कौन गिराया, जाओ पता करो। किसने कहा, राजा। कहा संतरी ने, महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी, ना मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह मोटी घड़ी थी। देखे, और एक बात यहाँ पर कहा संतरी ने, मतलब वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड था या जो राजा का जो सैनिक था, उसने क्या कहा, नमस्कार महाराज, मतलब हे महाराज, दुहाई, मुझे माफ करो महाराज, नमस्कार महाराज, नमस्कार महाराज, महाराज महाराज कहते हुए उसने कहा, ना इसमें खता मेरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना मेरा कर्तव्य, और इसमें मैंने कुछ अपनी ओर से काम नहीं किया है, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी। देखिए ये दीवार कैसे बनी हुई थी, कमजोर, कमजोर मतलब इसे अच्छी तरह से नहीं बनाया गया, इसे पक्का नहीं बनाया गया था, इसी से गिरी, यह नाम मोटी घनी थी। देखिए वो बोल रहा है कि हे महाराज, हे गुरुजी, ये दीवार गिरी इसलिए क्योंकि ये बहुत ही पतली बनाई गई थी। कैसी बनाई थी, बिल्कुल पतली थी, और इसको बनाने वाले ने क्या किया, सीधे नहीं बनवाया, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। किसने कहा, संतरी, संतरी मतलब कौन, राजा का सैनिक यानी तो सिक्योरिटी गार्ड। खता कारीगर की महाराज साहब, साहब, ना इसमें खता मेरी, यह मेरा कर्तव्य,
देखिए फिर एक बार, खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहां पर, बिठाया गया कारीगर झट वहां पर। देखिए इतने में क्या हुआ, उसने कहा कि हे महाराज, खता, खता मतलब गलती, खता मतलब क्या बेटा, गलती। कारीगर की, किसकी है, कारीगर, कारीगर मतलब कौन, काम करने वाला या उसे बनाने वाला। कौन बनाता है, मिस्त्री। मिस्त्री मतलब मालूम है ना आपको, मैसन, मेसन जो मेस्त्री बोलते हैं। देखिए घर बनाने वाला होता है ना, पता है नहीं पता है, घर बनाने वाले को मेस्त्री बोलते हैं। हाँ उसकी है। महाराज साहब, हे महाराज, ये गलती मेरी नहीं है, यह गलती किसकी है, मेस्त्री की है। इसने सही तरीके से दीवार को नहीं बनाया। न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही इसमें मेरा कोई हाथ है। इतने में क्या हुआ, बुलाया गया कौन, कारीगर जहां झट वहां पर। वहां पर किसको बुलाया गया, तुरंत इतने में कारीगर को। कारीगर मतलब कौन है, कोई मिस्त्री जिसने उस दीवार को बनाया है। बिठाया गया कारीगर झट वहां पर, मतलब इतने में जब राजा बोलता है तो सैनिक क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं, जाकर उसे पकड़ कर लाते हैं, लाकर वहां पर बिठा देते हैं। बिठाने के बाद देखिए, कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, इस कारीगर को क्या कर दो, सजा दो। सजा मतलब क्या बेटा, पनिशमेंट। क्यों देना पनिशमेंट, क्योंकि इसने दीवार अच्छी नहीं बनाई। इतने में देखिए, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। देखिए खता मतलब गलती किसकी है, इसकी है, इसको कजा दो। कजा मतलब क्या है, सजा दो। इसने कहा, राजा ने कहा कारीगर ने। इतने में कारीगर बोला, जरा की न देरी, मतलब तुरंत उसने कुछ भी देर नहीं की और तुरंत बोल दिया। क्या बोला, किससे बोला, राजा से बोला। क्या बोला, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी, हे महाराज, हे दुहाई माय बाप, हे महाराज मुझे क्षमा करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इसमें कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने जैसे बनाना था वैसे किया है। देखिए आगे, यह बिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत। देखिए बिश्ती, बिश्ती मतलब मालूम है बेटा आपको, एक मिनट देखिए, ये किस पिक्चर को देखिए बेटा, दिख रहा है पिक्चर, हेलो बेटा पिक्चर दिख रहा है, हाँ सर, जी सर। हाँ तो सुनो बेटा प्लीज, प्लीज सुनिए सुनिए। देखो बेटा, इसको कहते हैं बिश्ती। बिश्ती मतलब क्या है, यहाँ पर इसके पास एक मशक होती है। मशक मतलब क्या, ये जो चमड़े का एक बैग होता है बेटा, पहले जमाने में। लेदर का बैग, हाँ जी, लेदर बैग, हाँ लेदर एग्जैक्टली, बैग। हाँ एग्जैक्टली, इट इज नॉट एग्जैक्टली बैग। एक्चुअली क्या होता है कि पहले जमाने में आपने देखा होगा कि जो जानवर होते थे, गाय, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि चीजें, इनकी जो चमड़ी होती थी उसको क्या करते थे, सी देते थे बेटा। इसको क्या करते थे, सिलते थे। सिलने के बाद में क्या होता था, ये बैग की तरह बन जाता था, क्योंकि उस समय में कहीं दूर से घड़ों में पानी लाना बहुत मुश्किल का काम होता था। इसीलिए क्या होते थे, ऐसी एक मशक होती थी और इस मशक में क्या करते थे ये लोग, पानी भरते थे। और पानी भर के क्या होता है, आप देखते हैं आज भी कहीं पर भी कोई घर बनता रहता है तो क्या करते हैं, आपने देखा है, घर सीमेंट लगाने के बाद में उसको पानी मारा जाता है, देखा आपने, देखा है नहीं देखा है, जी सर। यस सर। हाँ क्यों, हाँ क्यों बनाते हैं पानी, बोलिए। स्ट्रॉन्ग होने के लिए। एग्जैक्टली अभिनव, एग्जैक्टली बेटा, बहुत अच्छे, कि दीवार घट होने के लिए। तो यहाँ पर ये तुरंत क्या बोलता है, ये जो कारीगर जो था वो कहता है कि देखिए आगे वो क्या कहता है, यह बिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत। महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो दीवार अच्छे से बनाई है। जो बिश्ती था, बिश्ती मतलब मैंने बोला ना अभी, मशक में दीवार बनने के बाद में मशक से उस पर पानी लगाने वाला, यह बिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत। किया गारा गीला, उसी की यह गफलत। मतलब उसने क्या कर दिया, किया गारा। गारा मतलब क्या बेटा, उस समय में आपको पता है, आजकल आप देखते हैं सीमेंट और रेती को मिलाते हैं और कंकर को मिलाकर एक मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर बनाकर उसको कंक्रीट की तरह यूज करते हैं। मगर पहले जमाने में क्या होता था,
रेत, मिट्टी, चूना और बहुत सारी चीजें मिलाकर एक मिट्टी को घोड़ों से बहुत अच्छी तरह से खुदवा कर मिलाया जाता था। तो वो बोलता है वैसा बनाने समय इसने क्या कर दिया, उसको क्या कहते हैं, गारा कहते हैं, उसको गीली, उसको उसने क्या कर दिया, उसमें इसने पानी ज्यादा कर दिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया। हाँ, ये बात किसने कहा, ये बात किसने कही, मिस्त्री ने कही, मतलब मेस्त्री ने कही। कहा राजा ने जल्दी भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। देखिए इतने में क्या हो गया, राजा मिस्त्री अपने सैनिकों से बोला कि जाओ, तुरंत जाओ, जाकर क्या करो, मिस्त्री को बुलाओ, क्योंकि ये गलती किसकी है, उसी की है, और उसे बुलाकर क्या करो, उसे सीधे फांसी की सजा दे दो, मतलब क्या, हैंग कर दो उसे टिल द डेथ। कौन बोला, राजा। चला आया भिश्ती, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता ना कुछ न मेरी, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। देखिए इतने में क्या हो गया, तुरंत से भिश्ती, भिश्ती मतलब मैंने बताया था ना, जो चमड़े की, जो मैंने बताया था आपको, जो वो लेकर पानी डालता है वो, हाँ, तो उसने क्या कहा, चला आया भिश्ती, हुई कुछ न देरी, तुरंत वहां पर राजा जैसे बोलता वैसे, जैसे ही सैनिकों ने बोला, वहां पर दौड़ते दौड़ते हुए भिश्ती आ गया, और आकर उसने क्या किया, राजा को कहा कि राजा मुझे क्षमा करो। यहां पर दिख रहा है बेटा आपको, यहां पर दिख रहा है, देखिए बेटा यहां पर दिख रहा है आपको, ये देखिए ये मशक है, ये क्या है, दिख रहा है मशक, हाँ। तो देखिए उसने कहा कि राजा ये मेरी गलती नहीं है, ये तो मशक बनाने वाले ने गलत बनाया, मशक बहुत ही बड़ा बनाया, और मैंने जितना भी पानी उसमें था मैंने उसमें डाल दिया, इसीलिए यह गलती मेरी नहीं है, मुझे क्षमा करो। किसने कहा, किसने कहा बेटा, भिश्ती ने। मशक से पानी डालने वाले को क्या कहते हैं, भिश्ती, क्या कहते हैं, भिश्ती। ठीक है, आगे मशक वाला आया, मशक वाला आया मतलब क्या, मशक लेकर चलने वाला नहीं, मशक लेकर चलने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, भिश्ती। मगर ये कौन है, मशक को बनाने वाला। हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं का है हिकमत। इतने में वहां पर वो मशक वाला भी दौड़ता हुआ आ गया, और आके उसने क्या कहा, महाराज, हे महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, असल में ये गलती किसकी है, मशक वाले की है। और इतने में तुरंत राजा ने क्या किया, मशक वाले को बुलाया, और मशक वाला आया, तुरंत आ गया। तुरंत क्यों आ गया, क्योंकि राजा ने क्या किया होगा, सैनिकों को वहां पर भेजा होगा, और कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, वो भी आ गया, और आकर उसने कहा कि हे महाराज ये गलती मेरी नहीं है। क्यों मेरी नहीं है, देखिए आगे बोल रहा है, यह मंत्री की गलती है, मंत्री का गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। तो इतने में वो बोलता है कि महाराज, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती किसकी है, मंत्री की है। किसकी है, मिनिस्टर की है। कौन बोल रहा है, मशक वाला। आगे देखिए, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी, यह गलती बिरानी। देखिए इतने में वो बोला कि महाराज, महाराज ये सब गलती किसकी है, मंत्री की है। क्यों मंत्री की है, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, इसने जो मुझे चमड़ा दिया था, जो चमड़ा मैंने बताया था ना आपको, चमड़े का बैग, लेदर बैग है कि नहीं, तो ये जो बड़े, शायद ये बहुत बड़े भैंस का होगा, है कि नहीं। तो इसने बोला कि ये बहुत बड़े जानवर का था, और मैंने कोई गलती नहीं की, जितना बड़ा चमड़ा था या चमड़े का बैग था, उसमें मैंने पूरा पानी भरा, और पूरा पानी भरकर मैंने क्या किया, ये राजा की चीज है, इसीलिए उसमें जितना भी पानी आ गया ना, वो सारा पानी मैंने भर दिया, भर के क्या कर दिया, जहां पर दीवार बन रही थी मैंने उसमें डाल दिया, इसीलिए ये गलती मेरी नहीं है महाराज। कौन बोला,
मशक वाला। इतने में देखिए, है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ, चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ने को फांसी उसी दम उसी क्षण। देखिए इतने में क्या हो गया, मंत्री को बुला लिए, बोलते महाराज महाराज कहते, कौन आ गया, मंत्री आ गया। और क्या हुआ, हुक्म, हुक्म मतलब ऑर्डर दिया गया, कौन सा हुआ हुक्म, मंत्री को फांसी चढ़ाओ। देखिए क्या हुआ, मंत्री को क्या करना चाहिए, फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। अरे बाप रे, सच में राजा क्या है, अजीब ही है। पहले किसको पकड़ा, संतरी को पकड़ा, संतरी से फिर कहां पर चला गया, मिस्त्री पर आ गया, मिस्त्री से कहां पर आ गया, किसके पास, बिस्ती के पास आ गया, बिस्ती से कहां आ गया, मश्क वाले के पास आ गया, मश्क वाले में से कहां पर आ गया, मंत्री पर। बेचारा मंत्री आकर फंस गया, उसको क्या करने के लिए कहा गया, फांसी चढ़ाने के लिए। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन। जल्लाद, जल्लाद मतलब कौन है बेटा, जल्लाद मतलब आदमियों को, आपने कभी देखा है कोई पिक्चर में हीरो या किसी को भी जब फांसी पर चढ़ाते हैं तो एक प्रकार की मशीन होती है, ट्रिगर होता है, उसे खींचने का काम होता है, पता है आपको, पता है, हाँ यस हासिनी, राइट बेटा। हाँ, तो क्या होता है, एक प्रकार का ट्रिगर होता है, वो ट्रिगर को खींचने से क्या होता है, नीचे की जो प्लेट होती है वो प्लेट निकल जाती है और आदमी लटकता है और मर जाता है। वो ट्रिगर खींचने का काम कौन करता है बेटा, ये सब लोग नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि उसे खींचने से क्या होता है, एक अपने आंखों के सामने एक व्यक्ति की जान चली जाती है। इसीलिए उसे कहते हैं जल्लाद, जिसके दिल में किसी के प्रति प्रेम, रहम, दया, करुणा आदि नाम की चीजें नहीं होती है, उसे कहते हैं जल्लाद। क्या कहते हैं उसे, जल्लाद। इसीलिए जल्लाद कहते हैं क्योंकि उसके मन में प्रेम दया नहीं होती, क्योंकि उसे क्या करना पड़ता है, सरकार का जो भी हुक्म होता है उसे मान लेना पड़ता है कि नहीं, तो इसीलिए उसे जल्लाद कहते हैं। देखिए, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। इतने में क्या हो गया कि वहां पर कौन आ गया, जल्लाद आ गया। क्यों आ गया जल्लाद, क्योंकि मंत्री को फांसी चढ़ाने के लिए। ओके, तो इतने में वह मंत्री को सजा देने के लिए तैयार हो गया, मगर मंत्री था इतना दुबला, दिखता ना गर्दन में फांसी का फंदा था। देखिए, मगर मंत्री था इतना दुबला, दिखता ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। तो इतने में क्या हुआ कि वो लोग मंत्री को बुला कर ले आए, कौन, सैनिक, और उसको फांसी चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। और उसे क्या कर दिया, उसके गले में फंदा, फंदा मतलब क्या बेटा, जो फांसी डालने के लिए जो राउंड नेक का होता है उसे कहते हैं फंदा। तो उसे किसमें डाल दिया, मंत्री के गले में डाल दिया, मगर गले में डालने से वो अटका हो गया है, उसका गला नहीं आ रहा, वो अटक रहा है बिल्कुल। वो कैसे दिख रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देखिए बेचारे का गला यहाँ पर कितना बारीक है, ये फंदा नहीं आ रहा है उसके अंदर, है ना, उसको फांसी डालने से फांसी नहीं आ रही थी। तो फिर क्या हुआ, देखिए तुरंत देखिए, कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण में। तो राजा ने कहा कि अरे भाई कोई बात नहीं है, इसकी गर्दन बहुत पतली है ना, इसको फांसी का फंदा नहीं आ रहा है ना, एक काम करो, हमारे राज्य में जो मोटा व्यक्ति दिखाई दे उसे पकड़ कर लाओ, लाकर उसे फांसी चढ़ा। ये कहां का न्याय हुआ है कि नहीं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अनबूझ राजा, इसीलिए कहते हैं इसको। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि अंग्रेजी सरकार हुकूमत पर भी यहाँ पर कवि व्यंग कर रहा है। वो कह रहा है कि ये गलती किसकी है, क्या है, मतलब प्रॉब्लम, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के लिए लड़ रहा है तो ये लोग क्या करते थे, जो लड़ रहा है उसे मारते थे। एक्चुअली इसका कारण कौन है, ये काम किसने किया, क्यों जनता को प्रॉब्लम है, ये सब कुछ नहीं देखते थे। बस जो आ गया उसे क्या कर दो, मार दो, गोली से उड़ा दो। ये किसकी नीति थी, अंग्रेजों की नीति थी। इसीलिए एक्चुअली देखो बेटा, कभी भी कोई व्यक्ति कुछ भी अनशन करता है या कोई आवाज उठाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण को समझना चाहिए। मगर यहाँ का जो राजा था ये नासमझ था, ये अपनी गलती नहीं देखता था, ये किसी और की गलती नहीं देखता था, बस
इसको यही मालूम है जो आंदोलन कर रहा है उसे क्या कर दो, मार दो। यहाँ पर यही बताया गया। यहाँ पर देखिए उसकी गर्दन पतली है कहते हैं, इसीलिए किसको बुला कर लाओ, जिसकी मोटी गर्दन है उसको पकड़कर ले आओ। ये कोई न्याय हुआ है? बिल्कुल नहीं। आगे चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। देखिए इतने में क्या हुआ कि संतरी, संतरी मतलब कौन, राजा के सैनिक क्या करने निकल गए, मोटी गर्दन वाले को ढूंढने के लिए निकल गए। इतने में क्या हुआ कि वहां पर हलवा दनादन मतलब जोर जोर से हलवा खाता हुआ कौन दिखाई दिया, चेला। कौन चेला, उस गुरु का चेला। कहा संतरी ने चले आप फौरन, इतने में उस मोटे गर्दन वाले चेले के पास सैनिक पहुंचा और पहुंचकर उसने कहा, हे महाराज तुरंत चलिए, आपको महाराज ने क्या किया है, इनविटेशन दिया। न्योता, न्योता मतलब क्या है, इनविटेशन। वो ये बहुत खुश हो जाता है। क्यों, अरे भाई मुझे राजा ने बुलाया है, वो राजा गिवन मी इनविटेशन, सो मे बी देयर आर सेलिब्रेशंस, सो आई वांट टू ईट सम आइटम्स। ऐसा उसने सोचा, अरे मुझे राजा ने बुलाया होगा, बहुत बड़ी पार्टी होगी और मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा, खूब खूब खाऊंगा, कहकर किसने सोचा, चेले ने सोचा। यस, बहुत मन में खुश हो चला आज चेला। चेला मन ही मन क्या हो रहा था, बहुत ही खुश हो रहा था। कहा आज न्योता चखूंगा अकेला। अरे वाह भाई वाह, राजा ने मुझे इनविटेशन दिया है और जरूर बहुत बड़ी पार्टी होगी, लंच होगा, डिनर होगा, खाने के लिए वो होगा, ये होगा, और मैं क्या करूंगा, सब कुछ चखूंगा। चखूंगा मतलब क्या बेटा, टेस्ट करना। पर यहाँ पर टेस्ट करना नहीं है, इसका मतलब है खा लूंगा अकेला, मतलब मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं पूरा जितना भी होगा मैं क्या करूंगा, खा लूंगा। ऐसे कौन सोच रहा है, चेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। मगर वहां पर जब वो पहुंचा, वहां पर आ गया जहां पर राजा था, और वहां पर देखा झमेला, वहां पर एक प्रॉब्लम देखा उसने। क्या, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला, वहां पर बहुत पब्लिक जमी हुई थी और वो भी डिफरेंट टाइप में। आगे देखिए, यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ कथा तो बताओ, कहा राजा ने चुप ना बक बक मचाओ। देखिए इतने में क्या हो बोले, यह मोटी है गर्दन। अरे देखो महाराज, इसकी है असल मोटी मोटी गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, इसको क्या करो तुम, आगे करो। बढ़ाओ मतलब क्या है, आगे करो। किसने कहा, राजा ने कहा इसको फांसी चढ़ाओ। अरे वाह, इसकी गर्दन मोटी है, जरूर इसको क्या करो, फांसी पर चढ़ा दो। किसने कहा, राजा ने कहा। कहा चेले ने कुछ कथा तो बताओ। अरे भाई मुझे फांसी चढ़ा रहे हो, मगर मुझे पहले तो बताओ मेरी गलती क्या है। खता मतलब क्या बेटा, गलती। किसने पूछा, प्रणवी, रुकिया, प्रणवी नहीं सुन रही है लड़की, ठीक है। हाँ, कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, मेरी गलती क्या है मुझे पहले बताओ। कौन बोला, चेला बोला। कहा राजा ने चुप, साइलेंट, डोंट मेक नॉइस, कुछ नहीं बोला तुमको, चलो चुप, बकबक मचाओ ना, बकबक मचाओ, तुम्हें कुछ बोलने का नहीं है, खामोश। किसने कहा, राजा ने। किससे कहा, चेले से। मगर था ना बुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। देखिए इतने में ये जो चेला था, ये बुद्धू नहीं था राजा की तरह, ये थोड़ा क्या था, होशियार था। अनिकेत सीधा बैठो, अनिकेत सीधा बैठो। हाँ, ये पागल नहीं था, ये क्या था, होशियार था। इसने क्या किया, थोड़ी सी होशियारी की।
मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला, वहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी उसने। वैसा करने के बाद में उसने कहा पहले गुरु जी के दर्शन, मतलब आपको पता है पहले जमाने में भी हो या कभी भी हो, मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। अंतिम इच्छा मतलब मालूम है क्या बोलते हैं? लास्ट विश तो पूछते हैं। तो इतने में चेले ने कहा कि हे महाराज, मैं तो मरने वाला हूं, मगर मरने से पहले मैं अपने गुरु के दर्शन करना चाहता हूं। दर्शन मतलब मैं अपने गुरु से मिलना चाहता हूं। कहा मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ, इसके बाद में आप फांसी चढ़ाओ, आई एम अग्री बोल के बोला। कौन बोला? चेला। किससे बोला? राजा से। और बेटा मालूम है आपको, लास्ट विश को पूरा करना जरूरी माना जाता था। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। देखिए इतने में क्या हुआ, गुरुजी को बुलाए गए और गुरुजी को पकड़ के वहां पर लाया गया। और इतने में रोता रोता हुआ चेला उनका, गुरुजी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आपने जो कहा मैंने नहीं सुना, पता चल गया मुझे आज कि क्या है अंधेर नगरी और कौन है अनबुझ राजा। मुझे इस कथा से बचा लो, मुझे इस जगह से बचा लो, कह के रोता हुआ गुरु के चरणों पर गिर गया। इतने में गुरुजी ने क्या किया, ठीक है चेला कहकर उसके कान में बोल दिए। कौन बोल दिए? मंत्र मतलब यहां पर कोई मंत्र नहीं, एक सीक्रेट बोल दिया। कौन? गुरु। बोलने के बाद में क्या हुआ देखे, झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला। दोनों क्या करने लगे? झगड़ने, फाइटिंग करने लगे। कौन कौन? गुरु और चेला। मचा उसमें धक्का बड़ा रेला पेला। इतने में क्या हो गया, मैं कहते हुए गुरु और चेले में बहुत कुछ हो गया, तू मैं हो गया। जैसे आप लोग भी किसी, आप दोनों बहनें, दोनों भाई या भाई बहन घर में क्या करते हैं, किसी चीज को लेकर, अगर पापा एक ही लाए समझिए कुछ भी, हाँ क्या करते हैं? हाँ से नहीं, राइट बोलिए, क्या करते हैं? मैं कह के लड़ते नहीं लड़ते हैं? मम्मी पापा को सर दर्द, अरे निकाल कर फेंक दो बोलते हैं, राइट या नहीं? ऋषिता అవునా కాదా? అవును కదా? అవును सर, అవును। हाँ, गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। देखिए इतने में दोनों क्यों लड़ रहे हैं? मैं मरूंगा बोल रहे दोनों। हटाए ना हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामत क्या है। देखिए इतने में दोनों लड़ते हुए देखकर राजा बोलता है, अरे भाई कहीं पर भी मरने के लिए कोई भी डरता है, मैं नहीं मरूंगा बोलता है, ये क्या बात है भाई? गुरु के आते ही बोला चेला कि मैं मरूंगा, और ये गुरु बोल रहा है मैं मरूंगा है। और जाकर दोनों में पूछता है, पहले बताओ क्या बात है, क्यों तुम दोनों लड़ रहे हो, बोलो इसका वजह क्या है, कारण क्या है? तो इतने में देखिए, चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। देखिए इतने में मंत्री राजा गुरु ने बोला, हे राजा आज इस टाइम ये इतना अच्छा टाइम है कि इस टाइम में जो भी मरेगा, इस फांसी पर जो भी चढ़ेगा, इस क्षण में इस फांसी पर जो भी चढ़ेगा, इस तरह इस जगह पर, वो क्या बनेगा? ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। इस टाइम में जो भी यहाँ पर फांसी चढ़कर मरेगा ना, वो राजा नहीं क्या बनेगा? चक्रवर्ती बनेगा। मतलब बेटा आप मालूम है, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने केसीआर का नाम भी सुना है और नरेंद्र मोदी का नाम भी सुना है। केसीआर क्या है? एक छोटे राज्य का सीएम है, मगर मोदी क्या है? एक बहुत बड़े देश का पीएम है कि नहीं? तो उसी प्रकार से ये जो राजा है वो क्या है? एक छोटा राजा है। चक्रवर्ती मतलब कौन है? राजाओं का राजा, मतलब इन राजाओं से भी बड़ा राजा। तो ये बोलते हैं कि इस क्षण में जो भी यहाँ पर फांसी पर चढ़ेगा वो राजा नहीं क्या बनेगा? चक्रवर्ती बनेगा। किसने कहा? गुरु ने कहा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही
टंगा। इतने में राजा बोलता है कि इसकी बातों में आ जाता है और कहता है बात सच गर यही है, अगर यही बात सच में है, और गुरु कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए मैं चढ़ूंगा फांसी पर और मैं टंगूंगा फांसी पर। मतलब वो बोल दिया कि हट जाओ सब, मैं पहले फांसी चढ़ूंगा, कहकर राजा जाकर फांसी पर चढ़ जाता है। आगे देखिए, चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। इतने में राजा फांसी पर चढ़ते ही क्या हो गया, मर गया, और मरते ही खूब बजा बाजा, मतलब सब लोग सेलिब्रेशंस करना शुरू कर दिए। क्यों? प्रजा खुश हुई, प्रजा खुश हुई, लोग खुश हो गए। क्यों? जब मरा मूर्ख राजा, क्योंकि राजा मरने पर नहीं है उनको प्रॉब्लम, मूर्ख था राजा, मतलब कब किसको क्या प्रॉब्लम में फंसा देता है किसी को पता नहीं है, इसीलिए उस मूर्ख राजा के मरने पर सारी प्रजा खुश हुई, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, सब लोग सेलिब्रेशन करने लगे, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देने लग गए कि अच्छा हुआ हमारा राजा मर गया, अच्छा हुआ हमारा राजा मर गया। थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा, उस नगरी का नाम क्या था? अंधेर नगरी था, और उस राजा का नाम था अनबुझ राजा। यहाँ पर हमारा पाठ, यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। बहुत खुश है भाई अनिकेत, गुड, ठीक है।